Hello bachcho, so let's see this question. So the question says find n if the ratio of fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of fourth root of 2 plus 1 upon fourth root of 3 to the whole power n is root 6:1. तो इस क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू फाइंड करना है अगर फिफ्थ टर्म बिगिनिंग से टू द फिफ्थ टर्म एंड से इसका रेशो 2 की पावर 1/4 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 1/4 की होल पावर n इसके एक्सपांशन में इसका रेशो अगर आपको रूट 6:1 दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी की होल पावर n अगर इस प्रकार का बाइनोमियल एक्सप्रेशन है तो इसका एक्सपांशन बराबर होता है समेशन r इक्वल्स टू 0 से लेकर n सी आर a की पावर n माइनस आर इंटू b की पावर r की। दूसरी चीज आपको यह पता होना चाहिए कि जैसे r प्लस 1th टर्म निकालना है तो इसका फॉर्मूला है n सी आर a की पावर n माइनस आर इंटू b की पावर r। अब क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास है फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3 और इसकी होल पावर हमारे पास है n। इसको मैं सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकता हूं 2 की पावर 1/4 प्लस 1/3 की पावर 1/4 और इसकी होल पावर n। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 1 की कुछ भी पावर हो उसको मैटर करता ही नहीं है तो 1 की पावर 1/4 लिख देता हूं और इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं 2 की पावर 1/4 प्लस 1/3 की होल पावर 1/4 और इसकी होल पावर n। अब 1/3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर -1 तो फाइनली 2 की पावर 1/4 प्लस 3 की पावर -1/4 की होल पावर n, ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब यहां पर जो टर्म्स होती है, पहली टर्म होगी 0, r की वैल्यू 0 से होगी, r की वैल्यू 0, फिर सेकेंड 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 और सिमिलरली आखिरी टर्म के लिए r की वैल्यू n होगी, सेकेंड लास्ट के लिए n-1, थर्ड लास्ट के लिए n-2, फोर्थ लास्ट के लिए n-3 एंड फिफ्थ लास्ट के लिए n-4। ये टर्म्स भी आ चुकी है। यहां पर फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कौन सी होगी, r इक्वल्स टू 4, फिफ्थ टर्म बिगिनिंग से, और फिफ्थ टर्म एंड से। फिफ्थ टर्म अगर एंड से बात की जाए तो r की वैल्यू यहां पर n-4 होगी। फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, तो आइए फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो टर्म r प्लस 1 ये हमारा फॉर्मूला होता है, यहां पर r की जगह 4 आएगा, 4 प्लस 1 अपॉन टर्म n-4 प्लस 1, तो ये आएगा टर्म 5 अपॉन ये हो जाएगा टर्म n-3। इसका वैल्यू रूट 6:1 के बराबर है। वैल्यू में पुट करते हैं तो यहां पर आ जाएगा nc4 बिकॉज r की वैल्यू 4 है। अब इसको अगर आप कंपेयर करेंगे a प्लस बी की होल पावर n से, इसको अगर आप कंपेयर करते हैं a प्लस बी की होल पावर n से तो a की वैल्यू हमारे पास है 2 की पावर 1/4, इसकी होल पावर n-4 आ जाएगी, 3 की पावर -1/4 और इसकी होल पावर हमारे पास 4 आ जाएगी। डिनोमिनेटर में है nc n-4, nc n-4, 2 की पावर 1/4 और इसकी होल पावर n माइनस ऑफ n n-4 हो जाएगी, n माइनस ऑफ n-4, और 3 की पावर -1/4 और इसकी होल पावर हमारे पास आ जाएगी n-4 इक्वल्स टू
√6 या √6 बात एक ही है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। NCR का वैल्यू सेम होता है NCN-R के। तो यहाँ पर अगर आपको NC4 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? NCN-4 के। तो अगर ये आपस में बराबर होंगे इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ये हो जाएगा NC4, डिनोमिनेटर में भी NC4 हो जाएगा मल्टीप्लाई विद, थोड़ा न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं अभी हम। तो ये हो जाएगा 2 की पावर n-4 अपॉन 4 इंटू 3 की पावर, यहाँ पर एक कैंसिल होगा तो 3 की पावर -1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 1/4 और इसकी होल पावर है n-4 और 3 की पावर है हमारे पास 3 की पावर -1/4, इसकी होल पावर है n-4 के बराबर इक्वल्स टू √6। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब प्रॉपर्टी लगाइए आप यहाँ पर एक्सपोनेंट्स की, a की पावर m अपॉन a की पावर अगर n है यानी कि बेस सेम है तो ये होता है a की पावर m-n। तो इस प्रॉपर्टी के तहत हम यहाँ पर सबसे पहले तो 2 की पावर n-4 अपॉन 4 है और डिनोमिनेटर में 2 की पावर, यहाँ पे n से n कैंसिल और 4 से ये पावर 4 कैंसिल। इसको हम अगली स्टेप में करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो 2 की पावर 1/4 और इसकी होल पावर 4 है इंटू 3 की पावर -1 है और 3 की पावर इस -1/4 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट के बाहर, तो ये हो जाएगा -n/4 और प्लस 1/4 इंटू 4 इक्वल्स टू √6। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर भी 4 से 4 कैंसिल, तो अगली स्टेप में आ जाएगा 2 की पावर n-4 अपॉन 4, डिनोमिनेटर में मेरे पास है 2 की पावर 1 या 2 लिख सकता हूँ इंटू 3 की पावर -1 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3 की पावर -n/4 प्लस 1 इक्वल्स टू √6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर n-4 अपॉन 4 -1 आ जाएगा इंटू 3 की पावर -1 प्लस n/4 और -1 इक्वल्स टू √6 आ जाएगा। और √6 को मैं लिख सकता हूं यहाँ पर √2 इंटू 3, बिकॉज 6 क्या होता है? 2 इंटू 3 होता है, तो 6 को लिखा जा सकता है √2 इंटू 3। यहां पर आ जाएगा 2 की पावर n-4 -4 अपॉन 4 इंटू 3 की पावर, आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास 4 ही आना है, तो -4 प्लस n-4 अपॉन 4 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट को स्प्लिट कर दीजिए तो √2 इंटू √3 आ जाएगा। सॉल्व करने पे आ जाएगा 2 की पावर n-8 अपॉन 4 इंटू 3 की पावर n-8 अपॉन 4 इक्वल्स टू 2 की पावर 1/2, रूट का मतलब ही 1/2 की पावर 1/2 होता है, इंटू 3 की पावर 1/2। अब तो काफी सिंपल हो चुका है। ऑन कंपैरिजन आप पावर्स को कंपेयर कीजिए। n-8 अपॉन 4 बराबर होगा 1/2 के। सिमिलरली यहाँ पर भी n-8 अपॉन 4 1/2 के बराबर है। कोई भी एक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी आप चाहें तो कर सकते हैं, इसको दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तो n-8 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी n-8 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। -8 को राइट हैंड साइड पे आप ले जाइए तो n इक्वल्स टू 2 प्लस 8 दैट इज 10 आ जाएगा। यहाँ पर भी n इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। तो फाइनली n की वैल्यू यहाँ पर 10 आ रही है और 10 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो n की वैल्यू 10 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड दैट इज ऑल अबाउट सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन वेल। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड विद दिस थैंक यू।